हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस अजमेर के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इन संस्कृत शिक्षण विधेयक के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो रीट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो 27 फरवरी को रीट एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा क्षेत्र उपचार इति शब्दस्य को अर्थम। मतलब शिक्षा क्षेत्र उपचार इति शब्दस्य को अर्थ है कि मतलब शिक्षा क्षेत्र का उपचार किससे किया जा सकता है, तो हम एक दूसरे से संप्रेषण करके उसका उपचार किया जा सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है बी नंबर ऑप्शन, संप्रेषणम। सेकंड क्वेश्चन, वाक रूप भाव प्रकटनम। वाक रूप भाव प्रकटनम किम, यानी वाक रूप मतलब हमारी जो अभिव्यक्ति हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। भाषण से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की अभिव्यक्ति जान सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना आविर्भाव अववत। पाठ योजना आविर्भाव अववत, यानी पाठ योजना किस पर आधारित होती है, तो पाठ योजना क्या धर्मशास्त्र पर होती है, क्या अर्थशास्त्र पर होती है, क्या विज्ञान पर होती है, तो हमारा क्या गेस्टोल्ट मनोविज्ञान सिद्धांत होती है जो कोलर कोपा ने दिया है। इसको पूर्ण रूप पूर्णाकार भी कहते हैं। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने पाठ योजना आविर्भाव है। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षण से सामान्य सिद्धांत नास्ती, यानी शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन है, अभिप्रेरणा सिद्धांत है क्या, रुचि सिद्धांत है क्या, स्वाभाविकता सिद्धांत है क्या, और लिंग भेद सिद्धांत है। तो इसमें तीन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी है, रुचि का सिद्धांत भी है, स्वाभाविकता का सिद्धांत भी है, लेकिन लिंग भेद सिद्धांत ये शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन कौशलन मिति कश्या नाम। मतलब पुनर्बलन कौशल को अन्य किस नाम से हम जानते हैं, तो हमें पता है कि दूसरे बी नंबर ऑप्शन प्रवाह कौशल से भी उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विभिन्नता मापन क्रियते, यानी मानसिक विभिन्नता मापन क्रियते, यानी मानसिक विभिन्नता का मापन किसमें किया जाता है, क्या बुद्धि परीक्षण में किया जाता है, क्या रुचि परीक्षण में किया जाता है, क्या विवर्ती परीक्षण में किया जाता है, क्या संवेगात्मक परीक्षण में किया जाता है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बुद्धि परीक्षण में मानसिक विभिन्नताएं मापन क्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक स्वयं शिक्षण मूल्यांकन कार्यते किम प्रदत्त, यानी शिक्षक स्वयं मूल्यांकन के लिए बच्चों को क्या दिया जाता है, क्या पठन कार्य दिया जाता है, क्या श्रवण कार्य दिया जाता है, क्या गृह कार्य दिया जाता है, क्या भ्रमण कार्य दिया जाता है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, उसके लिए गृह कार्य दिया जाता है जिससे बालक स्वयं मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर वीपी वोकिल मोदे संस्कृत शिक्षण से कश्य विधेय प्रयोग कृत, यानी वे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफी बार आया हुआ भी है, पिछली बार रीट में भी आया हुआ है। तो इसमें जो वकील महोदय ने जो शिक्षण का विधि दी है, जिसका प्रयोग किया है, वो विधि है प्रत्यक्ष विधि। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर के विधि सम उपयुक्त है, यानी प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है, क्या प्रश्न विधि उपयुक्त होती है, क्या भाषण विधि उपयुक्त होती है, क्या वाक्य विधि उपयुक्त होती है, या कथा विधि। तो प्रश्न विधि, भाषण विधि और वाक्य विधि ये सभी उच्च कक्षा के लिए होती है और प्राथमिक कक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है कथा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षके कक्षायाम कम आश्रित पाठ्यति, यानी कि शिक्षक कक्षा में किस पे आश्रित ज्यादा होता है, तो जिससे मतलब बालकों में पढ़ाई के प्रति कौशल विकसित किया जा सकता है। तो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन, श्रव्य दृश्य साधन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शिक्षक को बहुत सहायता देता है जिससे अपने शिक्षण को रुचिकर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण से कति कौशलानी संति, यानी भाषा शिक्षण में कितने कौशल होते हैं, तो आप सबको पता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार क्वेश्चन आया। 4 कौशल होते हैं। सबसे पहला सुनना, उसके बाद बोलना, तीसरा होता है पढ़ना, और चौथा कौशल होता है लास्ट में लिखना। सबसे लास्ट में आता है लिखना, और ये किसने दिया, मारिया मोंटेसरी जी ने ये दिया था। तो इसका हमारा सही आंसर है चतवारी, मतलब 4। शिक्षा का प्रकार्य क्रिया, यानी शिक्षा किस प्रकार की क्रिया है, तो आपको पता है कि शिक्षा एक गत्यात्मक क्रिया है, यानी चलता हुआ क्रिया है, गति करता हुआ क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन कति विधेय, यानी मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, तो मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है। तो द्विविधेय मूल्यांकन होता है, एक तो योगात्मक होता है, एक रचनात्मक होता है। तो मूल्यांकन 2 प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर माधम धर्म साधनम सुक्ति प्रियते, तो सुक्ति, ये हमारे लिए सुक्ति है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा,
इसका बेस्ट ऑप्शन होगा शरीर माध्यम एव धर्म साधनम सुक्ति पूर्यते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, तो हमारे इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और अच्छा वीडियो बना सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसमें से 100% क्वेश्चन आपके मिलेंगे। और जब आप पेपर देके आओगे तो आप देखोगे कि सर ने वाकई सही बताया है। तो आप ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों।